वेलकम क्लास। आज के एक्सप्लेनर सेशन में सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका फिजिक्स गाइड और आज हम एवरीडे मोशन के उन इनविजिबल रूल्स को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे आसपास लगातार काम कर रहे हैं। बिना किसी देरी के सीधे डाइव करते हैं और समझते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की पावर को। आज का लेसन प्लान स्क्रीन पर है। हम कवर करेंगे एवरीडे मोशन मिस्ट्रीज, अनपैकिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, द 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, रियल वर्ल्ड फिजिक्स एप्लीकेशंस और आखिर में डिबंकिंग कॉमन फिजिक्स मिस्टेक्स। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, एवरीडे मोशन मिस्ट्रीज। कभी ध्यान दिया है कि जब बस अचानक ब्रेक लगाती है तो सभी पैसेंजर्स आगे की तरफ क्यों गिरने लगते हैं? या फिर बाइक स्टार्ट होते ही हमारी बॉडी पीछे क्यों जाती है? और वो क्लासिक मैजिक ट्रिक जहां टेबल क्लॉथ को तेजी से खींचने पर भी प्लेट्स अपनी जगह से नहीं हिलती, आखिर ऐसा होता क्यों है? इन सभी कॉमन मिस्ट्रीज का एक ही जवाब है, और वो जवाब छुपा है इसमें। नंबर 2, अनपैकिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब अगर हम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पर जाएं तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर सच बताऊं ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। इस पूरे लॉ का हीरो एक ही वर्ड है और वो है इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी स्टेट चेंज को अपोज करने की नेचुरल टेंडेंसी होती है। अगर इसको डेली लाइफ से रिलेट करें तो इसे एक तरह का आलस या लेजीनेस समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट्स एसेंशियली आलसी होते हैं, जो कर रहे होते हैं बस वही करते रहना चाहते हैं। अगर रेस्ट में है तो रुके रहना चाहते हैं और अगर चल रहे हैं तो चलते ही रहना चाहते हैं। अब एक बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के डिफरेंस को समझते हैं। सोचिए दो लोग एक रस्सी को दोनों तरफ से बराबर ताकत से खींच रहे हैं। यहां नेट फोर्स 0 है, राइट? तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की आलसी स्टेट को तोड़ने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत पड़ती है। यानी जब नेट फोर्स 0 ना हो तभी ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक्सेलरेट करेगा और अपना स्टेट चेंज करेगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ, द 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, ये इनर्शिया 3 तरह का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए जल्दी से इन तीनों के एक एक हाईली रिलेटेबल एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब वो टेबल क्लॉथ वाली मैजिक ट्रिक का लॉजिक बिल्कुल समझ आ रहा होगा। प्लेट्स अपनी जगह पर ही रहती हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट स्ट्रिक्टली प्रेफर टू स्टे एट रेस्ट। बिल्कुल यही चीज होती है जब हम किसी कार्पेट को डंडे से पीटकर डस्ट निकालते हैं या पेड़ की डाली हिलाने पर फल नीचे गिरते हैं। दूसरा टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन। जब कोई इंसान तेजी से दौड़ रहा होता है तो वो एकदम से तुरंत नहीं रुक पाता। उसकी मूविंग बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है। यही बिल्कुल सेम रीजन है कि फैन का स्विच ऑफ करने के बाद भी उसके ब्लेड्स कुछ देर तक घूमते रहते हैं। और तीसरा टाइप है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब कोई तेजी से चलती हुई कार अचानक एक शार्प टर्न लेती है तो हमारी बॉडी ऑपोजिट साइड झुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल स्ट्रेट पाथ मेंटेन करना चाहता है और डायरेक्शन चेंज होने को रेजिस्ट करता है। इसमें एक बहुत ही क्रूशियल रूल है मास का। एक बाइसाइकिल और एक भारी ट्रक में से किसे पुश करना ज्यादा आसान है? ऑब्वियस सी बात है, बाइसाइकिल को, क्योंकि लेस मास का मतलब है लेस इनर्शिया। हैवी ऑब्जेक्ट्स की इनर्शिया बहुत ज्यादा होती है, या फिर कहें तो उनका आलस उतना ही ज्यादा होता है। सो टेक्निकली मास इज द अल्टीमेट मेजर ऑफ इनर्शिया। ऑब्जेक्ट जितना हैवी होगा, मूव करने के मामले में उतना ही लेजीएस्ट होगा। अब देखते हैं सेक्शन 4, रियल वर्ल्ड फिजिक्स एप्लीकेशंस। थियरी तो हो गई, अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। इनर्शिया सिर्फ टेक्स्ट बुक में नहीं, हमारी डेली लाइफ में अप्लाई होता है। कार सीट बेल्ट्स कंपल्सरी क्यों है? क्योंकि अचानक ब्रेक लगने पर हमारी बॉडी का फॉरवर्ड इनर्शिया हमें आगे फेंकता है। सीट बेल्ट वो लाइफ सेविंग एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें कोलिजन से रोकती है। ऐसे ही क्रिकेटर्स एक फास्ट बॉल पकड़ते वक्त अपने हाथ पीछे खींचते हैं ताकि स्टॉपिंग टाइम बढ़ सके और इंजरी ना हो। वॉशिंग मशीन का स्पिन ड्रायर हो या एक रॉकेट का लॉन्च, सभी जगह इस पावरफुल फिजिक्स कंसेप्ट का यूज हो रहा है। और आखिर में सेक्शन 5, डिबंकिंग कॉमन फिजिक्स मिस्टेक्स। क्लास में स्टूडेंट्स अक्सर कहाँ गलती करते हैं? चलिए देखते हैं। एक छोटा सा पॉप क्विज हो जाए। सिनेरियो ये है, एक कार स्ट्रेट लाइन में 20 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। उस पर कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो ठीक 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी? थोड़ा दिमाग लगाइए, यहां यूनिफॉर्म मोशन और वेलोसिटी को ध्यान में रखते हुए।
अगर आपने 20 सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। 20 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड चेंज ही नहीं होगी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। फर्स्ट लॉ बिल्कुल क्लियर कहता है कि वेलोसिटी कंप्लीटली कांस्टेंट रहती है। स्पॉट ऑन। चलिए अब उन 3 कॉमन पिटफॉल्स की बात करते हैं जो एग्जाम्स में मार्क्स कटवा सकते हैं। पहला मिथ, लोगों को लगता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स अपने आप रुक जाते हैं। रियलिटी यह है कि फ्रिक्शन नाम का एक्सटर्नल फोर्स उन्हें एक्चुअली रोकता है। दूसरी गलती, लोग इनर्शिया को फोर्स समझ लेते हैं। ध्यान रखिए, इनर्शिया कोई फोर्स नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। और तीसरा पॉइंट, मास और वेट सेम नहीं होते। मास डायरेक्टली इनर्शिया से रिलेट करता है जबकि वेट ग्रेविटी का मेजर है। आज के इस एक्सप्लेनर का कोर टेक अवे बस इस एक लाइन में समाया हुआ है। स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन चेंजेस ओनली व्हेन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स। इस कॉन्सेप्ट पर अपना फोकस बनाए रखने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्लास खत्म करने से पहले रूम में अपने आसपास पड़े ऑब्जेक्ट्स को देखिए, चाहे वो टेबल पर रखी बुक्स हों, चेयर्स हों या कोई भी रुकी हुई चीज। ये सभी किस छुपे हुए एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स का इंतजार कर रहे हैं फाइनली अपनी जगह से मूव होने के लिए? इस बारे में जरूर सोचिए और इस रियल वर्ल्ड फिजिक्स को अपने आसपास ऑब्जर्व करते रहिए। आज की मास्टर क्लास यहीं खत्म होती है।